अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 4, जाबिया और जाबिया के जोड़ियों, एंगल एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स की एक्सरसाइज नंबर 20 पढ़ना है हमको। उसको पढ़ने से पहले आज देखते हैं कुछ बुनियादी चीज़ें इसके बारे में। हमको इसके बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। हमने इससे पहले दाखिली जाबिया, मुतसल्ला जाबिया और मुतकाबिला जाबिया पढ़ा है। उन्हीं तमाम चीज़ों की बेस पर ये आगे देखा जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं मुसल्लस का दाखिली जाबिया क्या होता है। अगर हमने यहाँ पर एक मुसल्लस ABC लिया है, दाखिली जाबिये का मतलब होता है अंदरूनी जाबिया। हमको बताया गया है कि जाबिया A, जाबिया B, जाबिया C, इन तमाम को अगर हम जमा करेंगे तो इनकी पैमाइशों का मजमुआ 180 होता है। तो ये आपको याद रखना है और हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होगा कि मुसल्लस के तमाम जाबियों का मजमुआ 180 होता है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि जाबिया BAC जमा जाबिया ABC जमा जाबिया BCA किसी भी बराबर 180 दर्जा। किसी भी जाबिये का नाम लिखते वक्त जिस सिरे का नाम लिखा जाएगा उसको दरमियान में लिखा जाएगा और आजू बाजू वाले हर्फ का कोई वो नहीं है। ये तीनों जाबियों का मजमुआ 180 होता है। ये हमको याद रखना है। और किसी भी जाबिये का 3 हरफी जब नाम लिखा जाता है तो उसका जिस सिरे का, जिस रास का नाम लिखा जाता है उसको दरमियान में लिखा जाता है। ये लिखने का हमको ज़रूरी है जानना। अब हम देखते हैं कसीरुल अजला के दाखिली जाबियों की पैमाइश कितनी होती है। सबसे पहले हमने एक मुसल्लस बनाया है। मुसल्लस में कितनी ज़िले हैं? ज़िले की तादाद 3 और मुसल्लसों की तादाद 1 है। मुसल्लस के जाबियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो 180 को 1 से ज़रब किए 180 आ गया। अब हम एक 4 ज़िले वाली शक्ल लिए हैं, इसमें एक वित्र खींच देते हैं। ये 2 मुसल्लस में तकसीम हो जाती है। तो इसमें ज़िले की तादाद कितनी हो जाएगी? 4। और मुसल्लस कितने बन जाएंगे? 1 और 1 मिलके 2। और तमाम जाबियों की पैमाइश का मजमुआ यानी कि 180 और 180 या 180 ज़रब 2 हो जाएगा। ये बराबर 18 दूनी 36 और 0 लगा देंगे, 360 दर्जा हो जाएगा। इस तरह से ये 5 ज़िले वाली शक्ल है। इसके एक सिरे से हम अगर मिला दें तो इसमें देखिए कितने मुसल्लस बनते हैं। 1, 2 और 3 मुसल्लस बन रहे हैं। तो 3 मुसल्लस बन रहे हैं यानी कि 180 को जब 3 से ज़रब किया जाएगा तो इसके तमाम दाखिली जाबियों की पैमाइश का मजमुआ आ जाएगा। तो 180 ज़रब 3 बराबर 18 तियाँ 54 हो जाएगा। ये सब पे जाबिये की अलामत लगना चाहिए। तो 18 तियाँ 54, 540 दर्जा हो जाएगा। इसी तरह से अगली शक्ल जो बनी हुई है वो 6 ज़िले वाली बनी हुई है। अब इसके किसी भी नुक्ते से हम मिला करके कितने मुसल्लस बन सकते हैं इसको देखेंगे। 1, 2 मुसल्लस बने, तीसरा और एक चौथा मुसल्लस बन गया। इसमें कितनी ज़िला है? 6 ज़िला हैं। तो कितने मुसल्लस बन रहे हैं? 4। तो इसके तमाम जाबियों का मजमुआ, दाखिली जाबियों का मजमुआ 180 ज़रब 4 हो जाएगा। यानी कि एक मुसल्लस का जाबिये का तमाम जाबिये 180 के होते हैं। तो 180 से 4 को ज़रब करेंगे, 18 चौक 72, 720 दर्जा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक N ज़िले वाला शक्ल वाला कसीरुल अजला लेते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने जो अभी तक हल जाबिये की पैमाइश का मजमुआ निकाला है। अगर ज़िलों की तादाद N है तो क्या हो जाएगा? उसमें मुसल्लस कितने बैठेंगे?
मुसल्लस में 3 ज़िले हैं तो उसमें एक मुसल्लस बना है, 4 ज़िले वाले में 2 मुसल्लस बना है, उससे 2 कम, 5 ज़िले वाले में 3 मुसल्लस बना है, उससे 2 कम, 6 में 4 मुसल्लस बना है, उससे 2 कम। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो n ज़िला वाले में n से 2 कम जो है हमारा मुसल्लस बनेगा। मुसल्लस की तादाद कितनी हो जाएगी? n-2 हो जाएगी। अब n ज़िले वाले कसीरुल अजला का की तमाम दाखिली जाबियों का पैमाइश का मजमूआ हो जाएगा 180 ज़रब n-2 बराबर, जब n-2 की कीमत हमको मालूम हो जाएगी कि कितना है, तब हम उस जाबिये को ज़रब करके निकाल लेंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला आम तौर से इस पर सवाल भी हैं आपके एक्सरसाइज में और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका क्या? n ज़िलों वाले कसीरुल अजला के दाखिले जाबिये की पैमाइश का मजमूआ ये बराबर 180 ज़रब n-2 होता है। अब अगर आपको किसी भी कसीरुल अजला के ज़िलों की तादाद मालूम है तो उसके दाखिली जाबियों की पैमाइश का मजमूआ मालूम कर सकते हैं। अब मुसल्लस के तीनों जाबिये दाखिली जाबिये यही कहलाते हैं। A, B, C को दाखिली जाबिया कहा जाता है, अंदर वाले जाबिये को। इस तरह से हम किसी भी कसीरुल अजला के तमाम जाबियों की पैमाइश का मजमूआ, दाखिली जाबियों के पैमाइश का मजमूआ मालूम कर सकते हैं। और ये जो है आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा, ये जाब्ता याद रखना है और ये बहुत जगह पर काम आएगा। इसके लिए आपको बार बार ये जाब्ता याद करना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अब देखते हैं मुसल्लस के दाखिल खारजा जाबिया क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखते हैं, हमारा एक मुसल्लस ABC हमने लिया है। इस मुसल्लस के किसी एक ज़िले को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, मुसल्लस की एक ज़िला को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक जाबिया नया तैयार हो जाता है। बाहर की जानिब हमने अगर BC ज़िला को बढ़ाया है तो देखिए क्या बनता है। हमने तमाम ज़िलों को बढ़ा कर बनाया शक्ल में, लेकिन यहाँ पर हम पहले BC ज़िला को बढ़ा करके देखते हैं। एक जाबिया हमारा बनता है ACZ। ये जाबिया जो है मुसल्लस का जो अंदर जाबिया बन रहा है उसका खारजी जाबिया है, जाबिया ACB। अगर हम इस शक्ल को गौर से देखें तो हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये दोनों जाबिये जो एक अंदर बन रहा है और एक बाहर बन रहा है, ये मुत्तसला जाबिया है। एक जाबिया आपका रेड से दिखाई दे रहा है और एक ग्रीन से दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे के मुत्तसला जाबिया हैं। एक सुआ जो है मुश्तरक है, तो जाबिया ACZ और जाबिया ACB ये मुत्तसला जाबिया कहलाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ये दोनों जाबिये खती जोड़ी के जाबिये कहलाते हैं। तो ये जाबिया आपका ACZ और जाबिया ACB ये दोनों खती जोड़ी के जाबिये कहलाएंगे। एक जाबिया अंदर वाला और एक जाबिया बाहर वाला जो मुसल्लस के दिख रहा है वो खती जोड़ी के जाबिये की तरह से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ हमको खारजा जाबिये के बारे में पढ़ना है और हम ये जानते हैं कि दोनों जाबियों का मजमूआ कितना होता है, 180 होता है खती जोड़ी के जाबियों का मजमूआ। तो ये खारजा जाबिया और अंदर का एक जाबिया जो है वो जमा होकर के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये दोनों खती जोड़ी के जाबिये कहलाएंगे, ACZ और ACP। इसी तरह से हम दूसरी ज़िले को बढ़ा करके भी एक खारजी जाबिया हासिल कर सकते हैं, फिर तीसरी ज़िले को भी बढ़ा करके एक खारजी जाबिया हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम खारजी जाबिये बन गए। अगर हम इसका नाम लिख देते हैं
M और N, तो ये 3 खारिजी जाबिये बन गए। अब किसी भी ज़िला को हम 2 तरफ बढ़ा सकते हैं। एक ऊपर की तरफ बढ़ाए, उसके मुकाबले सिमत में अगर 100 खींचते हैं तो इससे भी एक खारिजी जाबिया तैयार हो जाता है। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ BC ज़िला को अगर हम बढ़ाएंगे तो एक खारिजी जाबिया हमारा एक और बन जाएगा। और फिर तीसरे ज़िले के फिर दूसरे सिरे को अगर हम बढ़ाएंगे तो एक तीसरा खारिजी जाबिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको अगर इसका भी नाम हम दे दें P, Q और R, तो ये सब अगर हम गिनते हैं तो 2 एक सिरे पर, 2 दूसरे सिरे पर, 2 तीसरे सिरे पर, सब मिला करके कितने हो जाते हैं? 2, 2 4, 2 6, यानी एक मुसल्लस में कुल खारजा जाबियों की तादाद कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये याद रखना है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से हम किसी भी मुसल्लस के खारजी जाबिये को पहचान सकते हैं और इस तरह से लिखा जा सकता है, एक खारजी जाबिया और एक अंदर वाला जाबिया, कि ये जाबिया इस जाबिये का खारजी जाबिया है। एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, यानी एक दाखिली जाबिया और एक खारजा जाबिया, दोनों को मिला करके देख लेंगे। तो अब हमको मुसल्लस के दाखिला जाबिये की खुसूसियत पढ़ना, खारजी जाबिया की खुसूसियत पढ़ना है। हमने एक मुसल्लस लिया है PQR, इसका एक खारजी जाबिया बनाया है PRS। तो हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों जाबियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 180 होता है। हम लिख रहे हैं जाबिया A जमा जाबिया P जमा जाबिया Q जमा जाबिया PRQ। ये 3 हरफी इसलिए लिख रहे हैं कि एक जाबिया उसके बाहर की तरफ भी बन रहा है, हम डायरेक्ट उसको जाबिया R नहीं लिख सकते हैं। ये तीनों जाबियों का मजमुआ 180 होता है, हमको मालूम है। और हम ये भी जानते हैं कि खती जोड़ी के जाबिये का मजमुआ 180 दर्जा होता है। तो इन दोनों जाबियों को अगर हम जमा करके लिखते हैं तो जाबिया PQR और जाबिया PRS, दोनों को जब जमा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि एक खती जोड़ी का जाबिया है। खती जोड़ी के जाबिये की पैमाइश 180 होती है, ये हमेशा याद रखना है। ये यहाँ पर ही नहीं, आपको आगे के क्लासेज में भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि दोनों 3 जाबियों का मजमुआ 180 है और 2 जाबियों का मजमुआ 180 है। तो इसका मतलब 3 जाबिये का मजमुआ और 2 जाबिये के मजमुआ एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख दें, इसलिए जाबिया P जमा जाबिया Q जमा जाबिया PRQ बराबर जाबिया PRS जमा जाबिया PRQ, ये बराबर हो जाएंगे। अब हम दोनों तरफ देखते हैं कि दोनों तरफ जाबिया PRQ है और इधर भी है, दूसरे साइड में भी है। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कट जाएंगे। इसको हम इधर ले आएँ या इस जाबिये को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या बचेगा हमारा? जाबिया P जमा जाबिया Q बराबर जाबिया PRS ये जाबिया इस तरह से 2 जाबियों का मजमुआ, 2 अंदरूनी दाखिली जाबियों का मजमुआ एक खारजी जाबिये के बराबर होता है। इसको कहा जाता है कि किसी भी मुसल्लस के दाखिली खारजा जाबिये की पैमाइश उस जाबिये के बैद दाखिला जाबियों की पैमाइश के मजमुए के बराबर होता है। क्या होता है? मुसल्लस के खारजा जाबियों की पैमाइश उस जाबिये के बैद दाखिला जाबियों की पैमाइश के मजमुए के बराबर होता है। यानी कि जिस जाबिये से लगा हुआ खारजी जाबिया है उसको छोड़ करके बाकी 2 दाखिली जाबियों के मजमुए के बराबर होता है। और ये भी फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है
ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है और इसका इस्तेमाल होता है स्कॉलरशिप वाले टेस्ट में या और कोई दूसरे टेस्ट में पूछ